सो हे गाइस, आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ वापस से। तो भाई लोग, आज की वीडियो में बात करेंगे भाई कुछ ऐसे बग टाइप पोकेमोन जो कि काफ़ी हद तक बग टाइप जैसे होते ही नहीं है। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब दे मारो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। सो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब जो 10th नंबर पे है वो किया है भाई पाइनको। अब तुम सभी को पता होगा पाइनको का शेप कुछ इस तरह का है, जैसे कि कोई पाइनएप्पल टाइप का समझ सकते हो। अब देखो, ये पाइनएप्पल तो लगता ही है, कह सकते हो पाइनको एक बहुत ही कम हद तक कह सकते हैं पाइनको एक बग टाइप पोकेमोन में आ सकता है। हाँ, माना जाए तो भाई बग टाइप पोकेमोन तो है, पर इसकी खास बात ये भी है, अगर जहाँ पे अगर इसे ज़्यादा शोर लगता है तो अपने आप ही भाई पेड़ों पे लटके होते हैं, वहाँ से टूटने के बाद नीचे गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद तुम जानते हो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ब्लास्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोबोल्ट होता है। तुम सभी को पता ही होगा इतनी चीज़ तो। अब जो पाइनको है भाई, तुम्हें पता होगा, जो कि भाई जनरेशन 2 के अंदर पोकेमोन वर्ल्ड में आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जहाँ पर ब्रॉक के पास ये पाइनको देखा गया सबसे पहले। अब अगला पोकेमोन आ जाता है जो कि है भाई शकल। अब तुम सभी को पता होगा यार, शकल जो कि एक ऐसा पोकेमोन है जो कि काफ़ी हद तक भाई बग टाइप तो किसी एकल से नहीं लगता। अब हाँ, जरा इसकी एडवांटेज की बात की जाए, शकल भाई एक फाइटिंग टाइप या कह सकते हो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं आता, जो कि एक शांत स्वभाव के पोकेमोन हो जाता है। अब शकल जो कि यार इनकी जो कुछ रस या टाइप कुछ भी समझ सकते हो, उनसे मतलब लिक्विड टाइप से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो कि हमने एक एपिसोड में देखा था। अब जैसे कि तुम सभी को पता होगा भाई, शकल भी काफ़ी हद तक जनरेशन 2 के अंदर पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर आया। अब एक चीज़ और तुम्हें कि जो शकल है वह काफ़ी हद तक एक टर्टल टाइप का दिखता है, जहाँ पे इसकी पूरी बॉडी पे शेल हो। अब देखो, जो ये काफ़ी हद तक एक ऐसा दूसरा बंदा जिसको बारे में नहीं पता, पोकेमोन की मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक बार के लिए भाई शकल को वाटर टाइप पोकेमोन नहीं बताएगा, क्योंकि इसे किसी एंगल से लगता नहीं कि ये ग्रास टाइप पोकेमोन है। अब अगला पोकेमोन आ जाता है जो कि है स्वेडोलन। अब तुम सभी को पता होगा, स्वेडोलन एक काफ़ी हद तक बग टाइप पोकेमोन दिखता ही है, पर यार ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो, अब जो इसका पूरा जो शरीर है वो पत्तों से कवर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसे बग टाइप पोकेमोन मान लिया जाए। अब है, पर एकदम कह सकते हो कुछ ही चांसेस ऐसे होते हैं जो बग टाइप में नहीं आता। अब जो कि इसका जो नेक्स्ट एवोल्यूशन और वहीं थर्ड एवोल्यूशन काफ़ी हद तक भाई बग टाइप दिखते हैं, पर जो ये फर्स्ट एवोल्यूशन है जो कि भाई बिल्कुल भी भाई बग टाइप नहीं है। माना कि भाई इसे भी जनरेशन 2 के अंदर यूनोवा रीजन के अंदर डाला गया। अब कह सकते हो भाई एक लेवल के लिए इतना ज़्यादा बढ़िया पोकेमोन नहीं लगा, क्योंकि ये भी शांत स्वभाव का है, और ना ही कह सकते मतलब ऐसा शांत स्वभाव है, ना ही किसी को इतना ज़्यादा दिखाई दे, एक तरह से कह सकते हो रेयर पोकेमोन। अब इतना भी नहीं कि भाई इतने ज़्यादा एपिसोड में मैं दिखाया गया हो इस पोकेमोन को। सो मैं तुमसे राय लेना चाहूँगा, तो तुम्हें क्या राय है भाई इस पोकेमोन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। और वहीं अगला पोकेमोन आ जाता है जो कि है भाई जेनसेक्ट। अब तुम सभी को पता होगा यार, जेनसेक्ट एक बग टाइप पोकेमोन में तो आता है, पर देखा जब एक काफ़ी हद तक एक टर्मिनेटर जैसा लगता है। अब टर्मिनेटर कह सकते हो एक कोई मशीन टाइप की। अब मुझे एक चीज़ तुम बताना है, काफ़ी हद तक एक सिजोर जैसा नहीं लगता, मतलब एक पोकेमोन तुम्हें पता होगा सिजोर जो कि बग टाइप पोकेमोन है, ये भी काफ़ी हद तक भाई सिजोर जैसा ही है। अब तुम्हें बता दूं, जनरेशन 5 के अंदर भाई मतलब जेनसेक्ट को डाला गया था। अब जेनसेक्ट भी एक मतलब कह सकते हो स्केरी और साथ ही डरावना पोकेमोन भी हो जाता है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा डेंजरस पोकेमोन है। अब इसके हाथ में जो तोप टाइप की कुछ लगी हुई है, ज़्यादातर भाई उनको मतलब बुरी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतने ज़्यादा तुम्हें पोकेमोन ट्रेनर्स के पास नहीं मिलेंगे जेनसेक्ट। अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता कि भाई क्या हो सकता है इसका रीज़न, जो जेनसेक्ट इतना ज़्यादा लोग पकड़ते नहीं हैं। अब मैं सच बताऊं तो अगर पकड़ने वाले पकड़ सकते हैं, क्योंकि भाई इस पकड़ने के बाद ना एक अलग ही लेवल की मतलब जो पावर होती है, वो आसानी से कोई भी पोकेमोन ट्रेनर ले सकता है। आराम से भाई कोई भी मैच ईजिली जीत सकता है, पर थोड़ा टफ तो लगेगा, पर इतना भी ज़्यादा नहीं। अब देखो, जो अगला पोकेमोन जाता है जो कि है भाई आर्मरलॉर्ड। अब तुम सभी को पता होगा आर्मरलॉर्ड भाई एक तरह से बग टाइप तो किसी एंगल से नहीं लगता, क्योंकि भाई काफ़ी हद तक एक ड्रैगन टाइप का लगता है। अब साथ ही कह सकते हो कुछ इस तरह का जो कि रॉक टाइप भी कह सकते हो उसे। अब मैं सच बताऊं तो भाई ये ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब तुमने कंगस खान को देखा होगा, कंगस खान एक शांत स्वभाव के पोकेमोन हो जाते हैं, अगर उन्हें छेड़ा जाए तो भाई कोई भी जो मतलब ह्यूमन होगा वो इजीली फिनिश हो सकता है, क्योंकि कंगस खान का भी गुस्सा काफ़ी ज़्यादा मतलब भड़कीला टाइप के पोकेमोन होते हैं। अब वैसे ही भाई आर्मरलॉर्ड है, काफ़ी हद तक भाई इसे भी बहुत ही कम दिखाया जाएगा एपिसोड में। अब जहाँ पर दिखाया जाएगा तो वहीं पर तबाही ज़्यादातर होती है। आर्मरलॉर्ड की वैसे बात कर जाए, पावर तो बहुत है, और साथ ही बस इस चीज़ की बात है कि जो पोकेमोन ट्रेनर जो इसे गाइड कर सके अच्छी तरह से। आर्मरलॉर्ड को भाई जनरेशन 3 के अंदर भाई ओहेन रीजन के अंदर डाला गया। अब जैसे कि तुम सभी को पता होगा यार, जो आर्मरलॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, और साथ ही इस तरह का पोकेमोन लगता है जो कि कोई भी पोकेमोन मतलब ट्रेनर इसे चूज़ करना नहीं चाहेगा।
अब अगला पोकेमोन आ जाता है जो कि अभी एस्केवेलियर। अब तुम सभी को पता होगा एस्केवेलियर कुछ इस तरह का पोकेमोन लगता है जैसे कि कोई कह सकते हो फॉरनर टाइप के जो गार्ड्स होते हैं उनके हाथ में कोई तलवार पकड़ा दी गई हो। अब मुझे तो किसी एंगल से भाई बग टाइप पोकेमोन लगता नहीं है, क्योंकि ये एक इस तरह का पोकेमोन है जो कि कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा चालाक। अब जहाँ पे भी किसी भी पोकेमोन मतलब एपिसोड या कह सकते हो उसमें तुमने इसका मैच जो होता है भाई इसका वो आसानी से भाई जीत सकता है, वो इसी रीज़न की वजह से क्योंकि इसके पास एक माइंड जिसे कहते हैं ना वो चीज़ है जिससे भाई अचानक चकमा दे के भाई ये आसानी से किसी को भी जीत सकता है। माना कि ये छोटा है पर कह सकते हो जो इसके सामने जो भाला जा रखा है उसके अंदर भाई पॉइजन है, ये इसकी बहुत ही बड़ी एडवांटेज हो जाती है इसके लिए। अब अगला पोकेमोन आ जाता है जो कि भाई फॉरेट्रस। अब समझे पता होगा नाम से कुछ इस तरह से बंदे को लग रहा है कि भाई फॉरेस्ट में रहता है तो हो सकता है बग टाइप पोकेमोन हो। हाँ बग टाइप तो है, पर तुम इसकी पूरी बॉडी शेप देखो जहाँ पे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि वाटर टाइप कोई शैलो कह सकते हो, जो कि पानी में रहता है। अब ज़्यादातर बंदे भाई से जिसके बारे में नॉलेज नहीं है पोकेमोन की इतनी ज़्यादा तो हल्की फुल्की है तो वो यही कहेगा कि ये वाटर टाइप पोकेमोन है, मतलब इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे जो कि इसके कहने की ये बग टाइप पोकेमोन हो जाता है। अब साथ ही इस पोकेमोन को भाई जनरेशन 2 के अंदर पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर डाला गया। अब देखो जो कि पोकेमोन एक लेवल के लिए ठीक ठाक है, कह सकते हो इसके पास काफी हद तक पावर भी है, एनर्जी भी है, इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब कह सकते हो अपने बराबरी वाली से इजीली लड़ सकता है और जीत सकता है। वहीं अगला पोकेमोन आ जाता है जो कि भाई चार्जरबक्स। अब तुम सभी को पता हो गया चार्जरबक्स मतलब पोकेमोन के नाम पे कलंक कह सकते हो यार, इतना ज्यादा बुरा और घटिया पोकेमोन। मैं ही सोच रहा हूँ भाई जिसने बंदे ने पोकेमोन बनाया है यार क्या सोच के बनाया था, ना ही किसी चीज पोकेमोन बग टाइप के से मेल रखा और ना ही इसने कैटरपी का मेल रखा। अब तुम कह सकते हो यार किसी एंगल से बग टाइप नाम से तो उस तरह दे रखा बग टाइप है और शक्ल भी काफी हद तक है, पूरा डब्बा बना रखा है इसको, और ना ही कोई इतना ज्यादा काम का आता है पोकेमोन। अब मेरे हिसाब से तो पोकेमोन एकदम वर्स्ट पोकेमोन कह सकते हैं, मुझे तो काफी बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। अगर तुम्हारी क्या राय है तुम बताना जरूर कमेंट में, कैसा लगता है तुम्हें ये पोकेमोन। अब देखो वहीं अगला पोकेमोन आ जाता है जो कि लीवनी। अब तुम सभी को पता होगा लीवनी भाई जो कि स्वेडलैंड का भाई थर्ड एवोल्यूशन हो जाता है। और जहाँ पे मैंने बताया था स्वेडलैंड मतलब स्वेडलून जो कि भाई एक काफ़ी हद तक पत्ती से गिरा था, वैसे ही भाई जहाँ पे ये पत्ती बन के अब फूल बन चुका है। अब सच बता रहा हूँ ये भी काफ़ी हद तक भाई बग टाइप तो देखोगे पर भाई फर्स्ट टाइम देखने में तुम्हें ये लगे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर से बना हुआ है, जहाँ पे आगे चल के भाई हो सकता है ऐश को भी पकड़ा जाए, जहाँ पे ऐश इसे पकड़ सकता है, जो कि जनरेशन 5 के अंदर ऐसा चीज हो सकती है। सच बता रहा हूँ एक लेवल के लिए भाई ये पोकेमोन सही है, क्योंकि भाई इसकी जो फाइटिंग है जो काफी ज्यादा तगड़ी है। अगर तुमने इसकी फाइटिंग नहीं देखी तो यार क्या सोच रहे हो, अभी मेरी वीडियो खत्म होने के बाद एपिसोड जाके देख सकते हो भाई लीवनी की। अब मैं सच बता रहा हूँ ये पोकेमोन का एक लेवल के लिए काफी सही है। अब आता है हमारा टॉप 1 पोकेमोन जो कि है एक्सेलगोर। अब देखो इसे कोई अंधा भी देख के बता देगा जो कि ये बग टाइप पोकेमोन नहीं है, क्योंकि यार तुम इसका शेप देखो काफी हद तक एक ऐसा लगता है जो कि कोई मतलब घोस्ट पोकेमोन या स्केप पोकेमोन कह सकते हो वैसा हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ना ही नाम में कोई बग टाइप लगा हुआ है ना ही कोई फोटो में। अब इतना तो बंदा कोई भी बता देगा कि बग टाइप पोकेमोन नहीं है, पर देखा जाए भाई बग टाइप पोकेमोन है यार, इसके पास कुछ एबिलिटीज हैं जो कि भाई बग टाइप जैसे ही हैं, और साथ ही एकदम रेयर पोकेमोन कह सकते हो, ना ही किसी ज्यादा एपिसोड में दिखाया गया। हाँ दिखाया जरूर गया पर बहुत ही कम कह सकते हो। एक लेवल के लिए ठीक ठाक है, फाइटिंग में भी काफी सही है और लुक वाइज भी देखा जाए सही है, पर एक बग टाइप के लिए कलंक है ये। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हुए टाटा।